Hello everyone, how are you? Hello Hello, ma'am, we ma'am. are fine ma'am, and what about you? I'm also fine. And बेटा जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अबाउट मुगल एम्पायर, आज हमें इस चैप्टर में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है about all the emperors, about all the king of Mughal empire, and who is the most powerful king and who is the least powerful king. ये सारी चीजें हमें आज के टॉपिक में डिस्कस करनी है। तो ये मुगल अंपायर जो है, ये अभी हमने पढ़ा था, ये एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। ये एक ऐसा अंपायर था जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग पीरियड तक था, बहुत लंबे समय Yes ma'am. तो अब हमें ये पढ़ना है कि कौन सा ऐसा किंग था इस अंपायर का जिसने बहुत लंबे टाइम तक शासन किया। ओके, एनीबॉडी हैव एनी डाउट? No ma'am. No, ma'am. ओके, तो चलिए फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हम देखिए, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हम ये भी पढ़ चुके हैं इस अंपायर के बारे में, कि फिलहाल देख चुके हैं कि इसमें कौन कौन से, ये किसके वंशज थे, और अपने आप इन्होंने जो अपना टाइटल लिया था, जो अपना सरनेम लिया था, वो कहाँ से लिया था, किसको अडॉप्ट किया था इन्होंने। तो ये हमने पढ़ा था कि फॉर देयर फादर साइड देवर, इन्होंने तो तैमूर डायनेस्टी को फॉलो किया था। तैमूर जो कि एक बहुत ही ग्रेट किंग थे, जिन्होंने लगभग 14 सेंचुरी के हाफ में, स्टार्टिंग में इन्होंने लगभग पूरे दिल्ली पे अपना अटैक कर रखा था, पूरे दिल्ली को अपने अंडर ले रखा था। और दैट इज वाई जो मुगल्स थे वो अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। एंड दूसरी तरफ हमने पढ़ा था इनकी मदर की तरफ से, फ्रॉम देयर मदर साइड दे बिलोंग द डायनेस्टी फ्रॉम द चंगेज खान, और ये चंगेज खान के वंशज होना अपने आप को नहीं कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो चंगेज खान था उनके साथ ऐसी स्मृतियां जुड़ी थी, ऐसी यादें जुड़ी थी कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी थी, बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या की थी। चलिए, तो अब हमें आज पढ़ना है टेबल 1, मुगल एम्पर, मेजर कंपेरिजन एंड इवेंट्स। तो इनके प्रमुख अभियान और प्रमुख अवसर। ओके, सभी को प्रॉपर आवाज Yes जा रही है? ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलिए, तो अभी जैसा कि हम जानते ही हैं कि द फर्स्ट किंग ऑफ द मुगल एम्पायर इज बाबर, एंड बाबर ही थे जो सबसे पहले जिन्होंने हमारे यहाँ पर इस्लाम, दैट मीन्स कि मुगल एम्पायर को स्टार्ट करने वाले, मुगल एम्पायर की स्थापना करने वाले जो फर्स्ट किंग थे, तो वो कौन थे? बाबर। तो इन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग की थी 1526 से, दैट मीन्स कि इन्होंने दिल्ली में अपना राज्य स्थापित किया था 1526, 1526 में, और 4 साल तक शासन किया, केवल 1530 तक। चलिए, तो अब 1530 में इनकी फिलहाल डेथ हो जाती है और ये एम्पायर अब किसी और के अंडर चला जाता है। तो देखिए, ये 1526 में डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत। तो इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था, और अफगान सपोर्टर्स जो इनके अफगान सपोर्टर्स थे, पानीपत की लड़ाई हुई थी और वहां पर इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और फाइनली वो यहाँ पर आ गए। एंड 1527 में इन्होंने राणा सांगा को हराया, राजपूत रूलर एंड एलाइज एट खौना। तो अब देखिए, इन्होंने राणा सांगा को भी हराया, जो कि एक राजपूत रूलर था, और उसके बाद खाना जो इलाका था उसको भी अपने अंडर में कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, 1528 में डिफीटेड द राजपूत एट चंदेरी। इन्होंने चंदेरी के राजपूतों को भी हराया, एंड एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ। तो इन्होंने अपनी डेथ के पहले लगभग पूरे दिल्ली एंड आगरा पे अपना कंट्रोल कर लिया। तो अभी देखिए, बाबर का इतिहास क्या कहता है कि इन्होंने लगभग राजपूतों से लड़ाइयां करी है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है आगे आने वाले टाइम में चेंज हो जाती है। दैट मीन्स कि जो इसके आगे आने वाले जो वंशज हैं, उन्होंने राजपूतों से लड़ाइयां नहीं करी हैं, उन्हें उनके साथ रिलेशनशिप बनाए हैं। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है। चलिए, तो बाबर के बारे में सभी को पता लग गया? Yes, तो ma'am. देखिए, इन्होंने Yes, ma'am. तीन लड़ाइयां लड़ी हैं, इब्राहिम लोदी के साथ, राणा सांगा के साथ, एंड दूसरा है चंदेरी के राजपूतों के साथ। और ये 3 लड़ाइयां करने के बाद इन्होंने फाइनली आगरा एंड दिल्ली पर अपना कंट्रोल कर लिया। चलिए, तो अब आपको पता है कि बाबर हमारे इंडिया में आए ही नहीं होते अगर
उनको जो अपना उज़्बेकिस्तान है, अगर उन्हें उज़्बेकिस्तान पूरा मिल गया होता ना, दैट मीन्स कि वो जहाँ पर पहले से रह रहे थे, अगर वो उस एरिया को जीत गए होते और वहाँ पर एज़ अ किंग रूल कर रहे होते, तो इंडिया आने की कोई बात ही नहीं थी। तो हुआ क्या था कि उज़्बेकिस्तान में हार गए थे एंड उसके बाद इन्हें कहीं और अपना शासन जमाना था और इसलिए ये इन्होंने इंडिया की तरफ रुख कर लिया। और यहाँ पर आने के बाद जो किंग्स थे वो थोड़े कमज़ोर पड़ गए इनके सामने एंड इसलिए ही क्या हुआ, ये जो किंग्स थे ये हार गए और फाइनली बाबर यहाँ पर आने के बाद बाबर का यहाँ पर अधिकार हो गया, कंट्रोल हो गया। चलिए तो फिलहाल अभी हम ये एट द लीस्ट ये कंक्लूजन करना है हमें कि ये इनका आना हमारे इंडिया के लिए अच्छा था या फिर बुरा था। फिलहाल ये तो सारे किंग्स के बारे में पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। चलिए तो नेक्स्ट किंग है अब हमारे मुगल एम्पायर की डायनेस्टी के हुमायूं। यस बेटा, आप सभी को अपनी वीडियो ऑन रखनी है क्योंकि ये नहीं पता लगता है कि आप लोग वीडियो ऑन करके कहीं पढ़ भी रहे हैं या कहीं और चले गए हैं उठ के। यस तो नेक्स्ट कौन है? हुमायूं। तो हुमायूं, फिलहाल हुमायूं इस डायनेस्टी के सबसे वीक किंग माने जाते हैं, सबसे कमजोर किंग था ये। अब क्यों कमजोर था और इसकी कमजोरी के क्या कारण थे? चलिए तो हुमायूं जो कि बाबर के बेटे हैं, फिलहाल बाबर के टोटल 4 बेटे थे, तो हमें बाकियों के बारे में नहीं बताया है। हुमायूं के बारे में इसलिए ज्यादा नॉलेज मिली है हमें क्योंकि हुमायूं जो है ये सबसे बड़े बेटे थे। ही इज द एल्डर सन ऑफ हर फादर, हिज फादर सॉरी। तो ये अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे और इन्होंने देखिए 1530 से 1540 यानी कि 10 साल यहाँ पर शासन किया। उसके बाद 1555 से 1556 तक, उसके बाद 1 साल, क्योंकि इसके बाद 1556 में इनकी डेथ हो गई थी। अब आगे देखते हैं कि इनका जो शासनकाल है बीच में क्यों छूट गया है 15 साल के लिए, यानी कि 40 से लेकर के 55 के बीच में इनका शासन कहाँ गया और इसके बीच में कौन आ गया था। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। तो जैसा कि इनके पिताजी ने वसीयत तैयार की थी, तो सेम ऐसे ही हुमायूं ने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा उसी के अकॉर्डिंग किया। दैट मीन्स कि जब बाबर की डेथ होने वाली थी उससे पहले उन्होंने अपने पूरे एम्पायर को अपने चारों बेटों में इक्वली बांट दिया था। तो इन्होंने भी सेम उसे ही फॉलो किया क्योंकि ये भी नहीं चाहते थे लड़ाई झगड़ा हो, और इसलिए इन्होंने भी उसे ही फॉलो किया और अपने सारे भाइयों को बराबर का हिस्सा दे दिया। हिज ब्रदर वर ईच गिवन अ प्रोविनेंस। तो उनके सभी भाइयों को बराबर के प्रोविनेंस, बराबर के राज्य और बराबर का दर्जा मिला। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस काउज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। अब जो इनके छोटे भाई थे मिर्जा कामरान, तो इन्होंने क्या किया, हुमायूं की दरिया दिली का, कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि इनको ऐसा लगता था ना कि जो हुमायूं है उनके अंदर भाईचारे वाली भावना बहुत ज्यादा है और वो कभी भी कुछ भी हो जाए हमारे लिए बुरा नहीं करेंगे। और इसी का फायदा किसने उठाया था? मिर्जा कामरान ने। और इन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, हुमायूं के खिलाफ। और इसमें अफगान सपोर्टर्स जिन्हें स्टार्टिंग में बाबर हरा करके आए थे, तो यानी कि ये दुश्मन तो बन ही चुके थे। तो अब क्या हुआ, जो अफगान जो थे इन्होंने कामरान मिर्जा का साथ दिया और यहाँ पर क्या हुआ, शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539 एट कन्नौज। तो अब देखिए सबसे पहले तो जो इनके भाई थे वो खुद ही लड़ाई छेड़ रहे थे, लेकिन इनका जो भाई है उसने भी एक बेवकूफी की थी कि उसने किसी और का सहारा लिया। और हुआ क्या फिर इसका रिजल्ट, एट द एंड मिर्जा कामरान शासन यहाँ पर शासक नहीं बनता है, शासन अब किसका शासन आ जाता है? शेरशाह सूरी का। ओके, ये हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था ना। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. अब हुमायूं के ही टाइम पीरियड में आ जाते हैं यहाँ पर शेरशाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को हरा दिया था चौसा के युद्ध में 1539 में, कन्नौज की लड़ाई में 1540 में। तो ये 2 लड़ाइयां हुई थी, चौसा की लड़ाई एंड कन्नौज। तो फिलहाल ये लड़ाइयों का नाम, जहां जिस जगह पर लड़ाइयां लड़ी जाती हैं उसी के बिहाफ पे इनका नाम रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर रखा था बैटल ऑफ पानीपत, तो यानी कि ये लड़ाई पानीपत में हुई थी। अब दूसरा है कि ये जो शेर खान थे, शेरशाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हराया, यानी कि चौसा में ये युद्ध हुआ था 1539 में एंड कन्नौज में दूसरा युद्ध हुआ 1540 में। तो इन दोनों ही युद्ध में बैड लक था हुमायूं का, ये हार गए एंड फाइनली यहाँ पर शेरशाह सूरी का शासन हो जाता है।
और अब जो हुमायूं हैं ये भाग करके चले जाते हैं ईरान, यानी कि इनका अंपायर अब इनसे छिन चुका है, ये चले जाते हैं ईरान। इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह। He recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in this building. अब आगे देखिए, जब ये ईरान जाते हैं तो इनको सफाविद शाह की हेल्प मिलती है। दूसरा, एक कोई एक राजपूत फैमिली थी जिन्होंने इनका बड़ा सपोर्ट किया था। फिलहाल ऐसा माना जाता है कि अकबर का जन्म भी वहीं हुआ था, तो हो सकता है हमें इसमें आगे बताया हो। क्योंकि जो अकबर हैं, अकबर इज अ सन ऑफ हुमायूं, ये भी हुमायूं के ही बेटे हैं, और इनका जन्म हुआ था एक राजपूत फैमिली में, राजपूत परिवार में। जब इनके पिता के पास कोई शासन नहीं था, उस समय अकबर का जन्म हुआ था। चलिए, तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पर ये बताया है कि हुमायूं ने कहाँ पर जाकर के हेल्प ली थी, सफाविद शाह, और इसके बाद इन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर्ड कर लिया फिर से 1555 में। तो 1555 में इन्होंने दिल्ली को फिर से अपने अंडर ले लिया। लेकिन फिर फिलहाल शासन करना ज्यादा नहीं लिखा था इनके भाग्य में। तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर ही यानी कि 1556 में ये एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो गई थी। और हुआ क्या था, एक इन्होंने एक बिल्डिंग बनवाई थी। तो उस बिल्डिंग में ऐसा कहा था उनके जो सपोर्टर्स थे, फिलहाल माना ये जाता है कि उस बिल्डिंग में जानबूझ करके एक दीवार टेढ़ी बनवाई थी जो गिर जाने वाली थी, कमजोर थी वो। और इसीलिए सबसे पहले हुमायूं को ही भेजा जाता है, जो इनको मारने वाले थे ना, उन्होंने ही ऐसा किया था। तो वो बिल्डिंग बनवाई थी, इनको ऐसा बोला गया कि आप चल करके देख लीजिए कि कोई उसमें कुछ खराबी तो नहीं है। तो जब ये जाने लगे थे, तो जो मेन गेट था, इस मेन गेट पे एक बाहर की तरफ कहते हैं एक वो लगाया जाता है, ये दैट मीन्स कि एक बाहर की तरफ एक दीवार थी छोटी सी। तो जब ये अंदर जाने लगे तो वो दीवार, जो टेढ़ी सी दीवार थी, वो इनके ऊपर गिर गई और इसी एक्सीडेंट में ये इनकी डेथ हो गई थी। तो 1555 में इन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही ये एक्सीडेंट से इनकी डेथ हो जाती है। चलिए, तो अभी हमने बाबर एंड हुमायूं के बारे में पढ़ा है। तो हुमायूं के बारे में हमें ऐसा नहीं पता लगा है कि ये दैट मीन्स कि ये कमजोर थे, इन्हें लड़ाइयां लड़नी नहीं आती थी। मेन प्रॉब्लम इनके साथ ये रही थी कि एक तो इनका बैड लक था, दूसरा इनके जो भाई थे उन्होंने इनके साथ विश्वासघात कर दिया था, इनका साथ नहीं दिया। तो आपको इन दोनों के बारे में पता लग गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, अभी ma'am. बाबर एंड हुमायूं। तो अभी फिलहाल इन दोनों के टाइम पीरियड में जो हमने देखा है, हुमायूं का शासनकाल अभी ज्यादा टाइम तक है। नेक्स्ट देखिए अब कौन आता है फिर, अकबर। तो अकबर, जिसके बारे में हम जानते हैं, अकबर फिलहाल मुगल एम्परर, जो मुगल किंग्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा नाम अकबर का ही है। तो अकबर इतने फेमस क्यों हुए थे, फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो अकबर की देखिए इतनी सारी लड़ाइयां दी गई हैं हमें, और अकबर एक ऐसा किंग है जिसने सबसे ज्यादा टाइम तक शासन किया। इसके बाद नेक्स्ट है औरंगजेब, लेकिन सबसे ज्यादा जो टाइम तक शासन करने वाला किंग था वो था अकबर। देखिए अब इनका टाइम पीरियड कितना है, 1556 से 1605 तक, यानी कि इन्होंने टोटल कितने साल के लिए शासन किया है? 49 years. 49 ईयर्स। तो अब देखिए इनको शासन कब मिलता है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि इनके पिताजी की यानी कि हुमायूं की डेथ हो गई थी, एंड हुमायूं का केवल एक अकेला बेटा ही था अकबर। इसके अलावा इनके और कोई बेटे नहीं थे, ना अकबर के और कोई भाई थे। चलिए, तो अकबर को शासन कब मिलता है? अकबर वाज 13 years old when he become emperor। तो अकबर केवल 13 साल के थे जब ये सम्राट बने। हिज रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 periods। लेकिन इनका जो शासन काल है, इनके शासन चलाने के टाइम को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब देखिए 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। पहला है 1556 से 1570 तक। Akbar become independent of the regent Bayram Khan and other members of his domestic staff। तो अकबर जब स्टार्टिंग में इन्हें किंग बनाया था, तो बहुत सारे इनके सपोर्टर्स थे जो इन्हें सहायता देते थे। इसमें से एक थे बैरम खां। बैरम खां इनके पिता के एक बहुत ही विश्वास पात्र, दैट मीन्स के एक बहुत ही फेथफुल मिनिस्टर थे, और इन्होंने अकबर आगे चल करके अकबर को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो अकबर जो है ये इंडिपेंडेंट हो गए, दैट मीन्स कि बैरम खां और इनके जो बाकी डोमेस्टिक स्टाफ थे, बाकी घरेलू सदस्य, इन सभी को छोड़ दिया, इनसे आजाद हो गए।
मिलिट्री कंपेरिजन वर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान। अब इसके बाद जब ये फ्री हो गए, दैट मीन्स कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया है, उसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, अभियान स्टार्ट कर दिया। किसके खिलाफ? सूरियों के खिलाफ एंड अदर अफगान रूलर्स के खिलाफ, एंड अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम्स ऑफ द मालवा एंड गोंडवाना। और मालवा एंड गोंडवाना, इन दोनों जगह पर भी ये जो इनके नेबरिंग किंगडम्स थे, यानी कि इनके पड़ोसी साम्राज्य, तो इन्होंने यहाँ पर भी अब लड़ाइयां लड़ी, एंड टू सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम एंड द उज्बेक्स। अब इसके बाद इन्हें देखिए और भी किसके साथ लड़ाइयां लड़नी पड़ी। हाफ ब्रदर, दैट मीन्स कि हाफ ब्रदर अभी हमने पढ़ा है कि ये इकलौते बेटे थे, तो ये इनके हाफ ब्रदर कौन है? बैरम खां के ही बेटे थे मिर्जा हाकिम, जो जिन्हें माना जाता है कि इनके चचेरे भाई थे। तो अब जो मिर्जा हाकिम थे, इनके पिताजी ने हमेशा सपोर्ट दिया, तो मिर्जा हाकिम क्या चाहते थे कि मेरे पिताजी ने हमेशा इनके ही यहाँ सब कुछ किया है, अपनी पूरी लाइफ यही निकाल दी, तो मुझे राज्य में कुछ हिस्सा जरूर चाहिए। तो इसलिए अब अकबर को अपने हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम के साथ भी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, एंड द उज्बेक, जो उज्बेकिस्तान के जो कुछ वो थे, इन्वेडर्स थे, आक्रमणकारी थे, उनके साथ भी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। अब आगे देखिए क्या होता है। इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ वाज सीज्ड, एंड इन 1569 रणथंभौर। तो अब इन्होंने 1568 को 1568 में अपनी कैपिटल बनाया सिसोदिया, जो कि चित्तौड़ में है, एंड वाज सीज्ड इन 1569 रणथंभौर। और उसके बाद उसे अपनी कैपिटल को सीज कर दिया। कहाँ बदल दिया उसे? 1569 में रणथंभौर में। तो पहले इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था सिसोदिया, जो कि 1568 में बनाया था, और उसके बाद नेक्स्ट अगले ही साल इन्होंने अपनी कैपिटल को रणथंभौर शिफ्ट कर दिया। ओके, अब एक बार आप सभी से क्वेश्चन आंसर Yes, ma'am. उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके अभी फिलहाल मुगल एम्परर का ही एक ऐसा रूलर है जिसने अपने दादाजी को और अपने पिता को, दोनों को कैद में रखा था, और उन दोनों की डेथ उसी जेल में हो गई थी। चलिए, आप में से किसी को पता है कौन था वो? मैम औरंगजेब। यस, औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब इस पूरे मुगल अंपायर का सबसे दुष्ट राजा है। अब दुष्ट इसलिए फिलहाल क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्रूर राजा था, उसको ऐसा माना जाता है, दैट इज ही इज वेरी क्रूअल। तो अब ये क्यों था ऐसा, फिलहाल अभी हमें आगे पढ़ना है। चलिए, तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं एक बार। यस, आदर्श, नाउ यू टेल, who is the first king of Mughal Empire? Yes, Adarsh. Who was the first king of Mughal Empire? Ma'am Babar. Yes, Anurag. Now you tell, who is defeated by Babur in the Battle of Chanderi? Ma'am, Rajput were defeated by Babar in the Battle of Chanderi. Okay, very good. Chaliye, Ratnesh. Now you tell. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रत्नेश को बताना है। यस रत्नेश, नाउ यू टेल, इन द बैटल ऑफ चौसा, who was the competitor that fight from Humayun? चौसा के युद्ध में कौन था उनके अगेंस्ट में? हुमायूं के अगेंस्ट में कौन था जो उनके साथ लड़ाई कर रहा था? यस अनुराग, नाउ यू टेल। Afghans. Afghans were. शेर खान थे। कौन थे उनके अगेंस्ट में? शेर खान, जिन्होंने हुमायूं को चौसा के युद्ध में हरा दिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है अभिषेक को। यस अभिषेक, नाउ यू टेल। Yes, ma'am.
Who was the king that defeated Rana Sanga? Yes, ma'am. Ma'am, Babur was the king who defeated the Rana Sanga. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है मुस्कान को. यस मुस्कान, नाउ यू टेल, हु इज द ब्रदर ऑफ हुमायूं that found, yes, who was the brother of Humayun that yes, आप एक मिनट, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है, ये नहीं. In which year Humayun recaptured Delhi? In which year Humayun recaptured Delhi again? Yes, Muskan. Ma'am, next year after the accident. बेटा आपको बताना है कौन सा साल है वो. इन Ma'am, which year? मैम 1555. ओके, 1555. चलिए, तो अभी एक बार आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है, और मैं आज इन सभी के नोट्स बना के आपको सेंड करूंगी, तो आपको वो नोट्स जरूर लिखने हैं, जरूर मेंशन करने हैं. Yes, ma'am. चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अकबर के बारे में भी हमें और पढ़ना है. तो अकबर, अभी हमने पढ़ा था कि 1556 से 1570 के बीच में ये अपने फैमिली से और अपने सपोर्टर से बिल्कुल पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो चुके थे, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी. तो इन्होंने देखिए सूरियों के साथ लड़ाई लड़ी, अफगानों के साथ लड़ाइयां लड़ी हैं, और इनके जो नेबरिंग किंगडम्स थे, जो इनके आसपास के पड़ोसी राज्य थे, मालवा एंड गोंडवाना, इनके साथ भी लड़ाइयां लड़ी. एंड इसके बाद इनका रिवॉल्ट हुआ, इनका विद्रोह हुआ अपने ब्रदर, हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम के साथ और उज़्बेकों के साथ. एंड इन 1568 इन्होंने सिसोदिया को अपना कैपिटल बनाया, जो कि चित्तौड़ में है, और नेक्स्ट ईयर ही उसे रणथंबोर शिफ्ट कर दिया है. अब आगे देखते हैं 1570 से 1585. तो मिलिट्री कंपेरिजन इन गुजरात वर फॉलोड बाय कंपेरिजन इन द ईस्ट इन बिहार. तो अब इन्होंने देखिए जो अपना अभियान स्टार्ट किया था, गुजरात से स्टार्ट किया था, इसे ये फॉलो करते गए और आगे तक बढ़ाया, बंगाल एंड उड़ीसा. तो अब देखिए इनका जो पूरा एम था, दैट मीन्स कि इनका एम जो था क्या था, कि पूरे पार्ट में, पूरे इस कंटिनेंट पे मुझे अपना शासन करना है. तो इन्होंने गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब जगह अपना अभियान शुरू किया. दिस कंपेरिजन वाज कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579-1580 रिवॉल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्जा हाकिम. अब इसमें से कुछ ऐसे ध्यान थे जो कॉम्प्लिकेटेड थे, दैट मीन्स कि जिसमें इन्हें कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी. अब कौन सा था वो? 1579 से 1580 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर मिर्जा हाकिम का सपोर्ट उन्हें मिल गया था. तो मिर्जा हाकिम जो पहले इनके अगेंस्ट में थे, बाद में इनके सपोर्टर बन गए. तो पहले ये लड़ाइयां कुछ कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन एट द एंड 1570 से 1580 के बीच में मिर्जा हाकिम, जो कि इनके सपोर्टर बन गए, इन्होंने काफी सारे रिवॉल्ट में अकबर की हेल्प की. अब आगे देखते हैं 1585 से 1605, जो कि इनका लास्ट टाइम है. अब तो expansion of Akbar's empire, comparison were launched in the northwest. Kandahar was seized from the Safavid. Kashmir was annexed as also Kabul after the death of Mirza Hakim. Comparison in the Deccan started, and Berar and Khandesh and part of Ahmednagar were annexed. अब आगे देखिए इनका जो अंपायर था, इनका अभियान पूरे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, कांधार को भी इन्होंने सीज कर लिया, अपने अंडर ले लिया सफाविदों से. पहले वहां पर सफाविद से शासन कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने क्या कर लिया, अपने अंडर ले लिया. कश्मीर को भी इन्होंने एनेक्स कर लिया, उसे भी ले लिया, और काबुल को भी अपने इलाके में कर लिया. अब मिर्जा हाकिम जो इनके सपोर्टर्स थे, उनकी डेथ हो गई, फिलहाल बाद में इनके सपोर्टर बन गए थे. अब इनकी डेथ के बाद काबुल को भी उन्होंने अपने अंडर ले लिया, एंड दक्कन एंड बेरार ये वाले एरिया भी अपने अंडर ले लिए, खानदेश एंड पार्ट ऑफ अहमदनगर. तो यानी कि देखिए इतने सारे ये एरिया हैं जिनको इन्होंने अपने अंडर में ले लिया है. इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रीजन, यानी कि इनके शासनकाल का जब आखिरी टाइम चल रहा था, अकबर वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम, द फ्यूचर एम्परर जहांगीर. तो
जिस समय इनका शासनकाल चल रहा था, इनके ही टाइम पे इनका जो बेटा था सलीम, जिसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। ये सलीम को जानते हैं आप सभी? यस मैम। तो सलीम जो है इनके बेटे थे, जो कि आगे चल के जहांगीर के नाम से फेमस हुए थे। तो इन्होंने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और इसी रिबेलियन में, इसी विद्रोह में ये जो अकबर हैं, फिलहाल इनकी डेथ नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि ये कमजोर पड़ गए थे उस समय। इन्होंने जितनी लड़ाइयां लड़ी, जितनी प्रसिद्धि हासिल की थी, जितने ज्यादा ये पॉपुलर हुए थे, तो अपने लास्ट ईयर में, अब यानी कि अपने शासनकाल के आखिरी समय में, ये डिस्ट्रैक्ट हो गए, हताश, निराश हो गए। और क्यों निराश हो गए थे? इनके प्रिंस सलीम ने, इनके राजकुमार सलीम ने जो रिबेलियन, जो विद्रोह छेड़ दिया था, उसके खिलाफ। तो ये जहांगीर है नेक्स्ट एम्परर, जो कि इनके ही बेटे हैं। तो इनके दो बेटे थे, जहांगीर एंड शाहजहां। तो अभी नेक्स्ट हमें पढ़ना है जहांगीर, और दूसरा है शाहजहां। तो जहांगीर जो फिलहाल स्टार्टिंग में अपने फादर के विद्रोह में थे, अब बाद में क्या हुआ था, और विद्रोह में इसलिए थे, एक स्टोरी फिलहाल इनके साथ भी है, अनारकली वाली, वो आप सभी को फिलहाल याद ही होगी, सुनी होगी आप सभी ने। तो जो इनके पिता थे वो जो लड़की थी, फिलहाल वो डांसर थी, ऐसा माना जाता है। इनके दरबार जो महल था, उसमें डांस करने के लिए आती थी, और सलीम उसे ही लाइक करते थे, लेकिन जो इनके फादर थे वो नहीं चाहते थे। और इसीलिए ये जो लड़ाइयाँ चल रही थी फादर एंड सन के बीच में, लेकिन ये लड़ाई एंड हो गई थी, क्योंकि फिलहाल आगे चल के सलीम को भी अकल आ जाती है, वो छोड़ देते हैं उसे। तो इनकी शादी दूसरी जगह हो जाती है, नूरजहां के साथ। तो आगे देखिए, अब क्या करते हैं ये जहांगीर, ये अपने फादर के कंपेरिजन को, उनके अभियान को स्टार्ट रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो जहांगीर का अंपायर आता है 1605 से 1627 तक। तो अभी अकबर की डेथ नहीं हुई है, याद रखना है आप सभी को। अकबर अभी भी बने, उनकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन जहांगीर का शासन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अकबर बूढ़े हो चुके हैं। चलिए, तो अब शासन कौन संभालता है? जहांगीर। तो ये अपने फादर के, यानी कि अकबर के अभियान को कंटिन्यू करते हैं। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो मेवाड़ के जो अमर सिंह है, यानी कि ये भी एक राजपूत किंग है, ये भी मुगल सर्विस में लग जाते हैं, ये भी मुगल्स को सपोर्ट देते हैं। और फिलहाल राजपूतों के साथ अच्छे रिलेशनशिप इनके टाइम से ही हो गए थे, अकबर के टाइम से ही, क्योंकि जब अकबर का जन्म हुआ था, तो इनका जन्म भी एक राजपूत फैमिली में ही हुआ था। और दूसरा, आगे चल के इन्होंने एक राजपूत राजकुमारी के साथ शादी भी की थी, जोधा बेगम। उनका भी नाम सुना होगा आप सभी ने। यस मैम। तो इनके जो पिता थे बाबर, वो राजपूतों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एंड तक आते आते ये पूरी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं, और अब जो आगे आने वाले किंग्स हैं, वो राजपूतों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं। चलिए, तो अब जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। तो मिलिट्री कंपेरिजन स्टार्ट बाय अकबर कंटिन्यू। तो अकबर ने जो सैन्य अभियान स्टार्ट किया था, उसे जहांगीर ने कंटिन्यू रखा। द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, और इन्होंने भी मुगल सर्विस को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, ये लोग भी सपोर्टर बन गए इनके। एंड लेस सक्सेसफुल कंपेरिजन अगेंस्ट द सिख, जो दैट मीन्स कि इन्होंने, ये सारे तो खुद ही इनके सपोर्ट में आ गए। अब जो सिख थे, अहोम थे, अहमदनगर के अहोम, ये एक नीची कास्ट है। तो अहोम एंड सिख, ये दोनों ऐसे थे जो अपने आप से मुगलों का शासन स्वीकार नहीं करना चाहते थे, और इन्होंने लड़ाइयां लड़ी। फिलहाल कुछ लड़ाइयां फेल भी रही, कुछ सक्सेसफुल भी रही। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रिंस खुर्रम द फ्यूचर एम्परर शाहजहां। तो अब देखिए, शाहजहां जिनका नाम है खुर्रम, पहले जब वो प्रिंस थे, छोटे बच्चे थे, तो उनके मम्मी पापा खुर्रम कह के पुकारते थे। जब ये किंग बने, तो इनका नाम शाहजहां पड़ गया। तो शाहजहां को भी आज के टाइम पे हम बहुत जानते हैं। अगर हमसे कोई पूछ ले शाहजहां कौन है, तो हम बता देंगे रेड फोर्ट को बनवाने वाले। जानते हैं ना हम सभी। यस मैम। यस मैम। तो एंड दूसरा, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। चलिए, तो अब यानी कि हम शाहजहां को ज्यादा जानते हैं और अकबर को भी जानते हैं, और जिसने स्टार्टिंग किया उसे कोई नहीं जानता, उसको देखते भी हैं तो बहुत गंदी नजर से। स्टार्टिंग करने वाले हैं बाबर, और जैसे ही बाबर का नाम लेंगे ना, फिर ये कह देंगे आज इन्हीं की वजह से लड़ाई छिड़ी है, बाबरी मस्जिद को लेके।
है ना? तो जो हम बाकियों को तो Yes, बहुत ma'am. अच्छी नजरों से देखेंगे, ताजमहल देखने जाएंगे, कहेंगे वाओ कितना अच्छा रहा होगा जिसने इसे बनवाया। एंड रेड फोर्ट को तो बिल्कुल देखिए, उसे नेशनल इंपॉर्टेंस दी गई है, वहां से मीटिंग्स की जाती है, वहां पर जाकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लेकिन जो यहाँ पर स्टार्ट करने वाला है मुगल अंपायर को, उस किंग को देखने का नजरिया सबका ही बेकार हो चुका है। यस, बाबर को सभी ऐसे ही कहते हैं ना। Yes, ma'am. जैसे ही बाबर का नाम Yes. आएगा माइंड में, कहेंगे Yes, उन्हीं ने ma'am. बाबरी मस्जिद बनवाई थी हमारी राम जन्मभूमि पे। चलिए, तो फिलहाल ये गलत है भी। अब आगे देखिए, हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर ने राजपूतों के साथ फिलहाल बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, राजपूत इनके सपोर्टर्स भी बन गए, इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी उन्हें। और जो सिखों के साथ एंड अहोम के साथ जो इनके अभियान रहे थे वो कम सक्सेसफुल रहे, यानी कि इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी, हो सकता है बाद में हार गए हो, लेकिन लड़ाइयां लड़ी, और कुछ अभियान इनके कमजोर रहे। चलिए अब आगे हैं प्रिंस खुर्रम। The future Emperor Shah Jahan rebelled in the last year of his reign. The efforts of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him were unsuccessful. तो अब आगे देखिए, अभी मैंने आपको बताया ये कि ये दो बेटे थे अकबर के। यस, जानते हैं ना आप सभी। तो अकबर के दो Yes, बेटे ma'am. थे, जहांगीर एंड शाहजहां। अब जो प्रिंस खुर्रम थे, जो कि जहांगीर से छोटे हैं, यानी कि सलीम से छोटे हैं ये, तो जो ये भी आगे चल के अब जहांगीर के यानी कि जहांगीर के ना रहने की सिचुएशन में यही किंग बनते। तो अब नूरजहां जो कि जहांगीर की वाइफ थी, उसने क्या प्रयास किया, टू मार्जिनाइज हिम वर अनसक्सेसफुल। वो क्या चाहती थी कि शाहजहां को शासन की बागडोर मिले ही ना कभी, और इसलिए ही वो इन्हें रास्ते से हटा देना चाहती थी। और जो जहांगीर हैं वो अपनी वाइफ नूरजहां की बात बहुत ज्यादा मानते थे। और चलिए, तो अब आगे आते हैं, अभी हम शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। तो अब ये फाइनली 1627 में शासन इनके पास आ जाता है। तो चाहे कोई कितना भी ना चाहे, चाहे कोई कितना भी रोके, लेकिन होता वही है जो होने वाला होता है। एंड इसलिए ही 1627 में शासन आ जाता है इनके पास, शाहजहां के पास। एंड मुगल अभियान को ये भी कंटिन्यू रखते हैं। द अफगान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वाज डिफीटेड। तो अफगान खान है जहान लोदी, जिसने इस समय लड़ाई लड़ी और हार गया। कंपेरिजन वर लॉन्च्ड अगेंस्ट अहमदनगर। अब इसके बाद इन्होंने अपना दूसरा अभियान स्टार्ट किया अहमदनगर के खिलाफ। तो यहाँ पर बुंदेल थे, वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज्ड। तो अब यहाँ पर बुंदेलों को हराया इन्होंने, और ओरछा का जो इलाका था उसे सीज कर लिया, अपने अंडर कर लिया। And in the northwest, the campaign to seize bulk from the Uzbeks was unsuccessful and Kandahar was lost of the Safavid. और आगे देखिए, इन्होंने जो अब दूसरी लड़ाई लड़ी है, द कंपेरिजन टू सीज बल्क, अभी बल्क को ये अपने अंडर करना चाहते थे, एंड द उज़्बेक्स वाज अनसक्सेसफुल एंड कांधार वाज द लॉस्ट ऑफ सफाविद। तो उज़्बेकों के साथ जो इन्होंने लड़ाइयां लड़ी वो अनसक्सेसफुल रही, एंड साथ ही ये कांधार को भी हार गए थे। कांधार कहाँ चला गया अब, सफाविदों के हाथ में। एंड इन 1632 अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेस स्टूड फॉर अ पीस। तो अब आगे देखिए, फाइनली 1632 में अहमदनगर, जिसके लिए इन्होंने स्टार्टिंग में लड़ाई लड़ी थी, तो अहमदनगर 1632 में इनके पास आ जाता है। एंड जो बीजापुर का इलाका था वो अपने आप ही आत्मसमर्पण कर देते हैं कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी। तो ये अहमदनगर को जीत गए थे 1632 में। एंड जो बीजापुर का जो इलाका था उन्होंने खुद ही क्या कर दिया था, स्यूट कर दिया, स्यूट फॉर पीस। दैट मींस कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। अब इन 1657 एंड 1658, तो इस साल में क्या हुआ है, देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमॉन्ग्स्ट शाहजहां सन्स। औरंगजेब वाज विक्टोरियस एंड हिज थ्री ब्रदर्स इंक्लूडिंग दारा शोक वर किल्ड। शाहजहां वाज imprisoned for the rest of his life in Agra. अब आगे देखिए, अब 1657 और 1658, इन एक साल के बीच में इन्हें बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा। अब वो किसने किया था, अमॉन्ग शाहजहां सन्स औरंगजेब। तो अभी औरंगजेब ने ये लड़ाई छेड़ी थी। क्यों लड़ाई छेड़ी थी, क्या वो अपने पिता के खिलाफ लड़ाई छेड़ रहा था, नहीं। तो अब ये लड़ाई क्यों,
वाज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स। तो ये लड़ाई थी विक्ट्री के लिए, जीत के लिए, और 3 भाइयों के बीच में लड़ाई थी। तो अब ये 3 भाई इसलिए लड़ाई कर रहे थे क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ा औरंगजेब था, और जो रूल है उसकी अकॉर्डिंग शासन औरंगजेब को ही मिलना चाहिए था। लेकिन औरंगजेब को डर ये था कि जहांगीर के रहते हुए शाहजहां को मिल गया था, यानी कि बड़े बेटे तो जहांगीर थे और उनकी डेथ हुए बिना ही शाहजहां को मिल गया है। तो ऐसे ही मेरा टाइम पीरियड भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मेरे आगे आने वाले भाइयों को मेरा शासन मिल जाएगा। और इसलिए ये क्या चाहते थे कि मेरे जो दोनों ये भाइयों को मैं लड़ करके भगा दूं यहाँ से, और फाइनली क्या हो जाएगा, मैं अकेला वारिस रह जाऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पर औरंगजेब जो है ये जीत के लिए लड़ाई कर रहे थे, 3 भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही थी। दारासुख वर किल्ड, एक भाई मारा जाता है। शाहजहां वाज इम्प्रोनिस्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा। अब जो शाहजहां का जो बाकी जीवन बीता है वो जेल में बीता है, आगरा की जेल में पूरा टाइम शाहजहां का बीता है। दैट मीन्स कि अभी जितने साल जिंदा रहेंगे 1658 के बाद पूरा टाइम इनका जेल में बीतता है। और जेल में किसने बंद कर दिया, औरंगजेब ने। तो बहुत खराब बेटा था ये, क्योंकि इनके पिता ने इनकी बात नहीं मानी, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, जेल में डाल दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब औरंगजेब जो कि इस अंपायर का लास्ट किंग माना जाता है। फिलहाल इसके बाद भी और बहुत सारे किंग आए हैं। लास्ट किंग था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जिसे कि ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। तो फिलहाल लेकिन हमें इसमें जो लास्ट किंग दिया है वो है औरंगजेब। तो अब औरंगजेब का शासन इसका देखिए, इसका टाइम पीरियड भी बहुत लंबा है। इसने 1658 से 1707 तक शासन किया है, यानी इसका टाइम पीरियड कितने सालों का है, 49 years. 49। तो यानी कि अकबर जो है ज्यादा टाइम तक फिलहाल अकबर ने शासन किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट किंग है वो है औरंगजेब। तो अब औरंगजेब कैसा था, कैसे लड़ाइयां लड़ी इसने, तो ये अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि औरंगजेब के बाद जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, फिलहाल बहादुर शाह जफर के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम इतना छोड़ते हैं, ओके, क्योंकि आज का टाइम भी होने वाला है और दूसरी Yes, नेक्स्ट। ma'am. अब आज आपको क्या करना है, फिलहाल जो भी पढ़ा है इसमें बहुत कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं था, इसलिए आपको आज दोबारा पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाने हैं, ओके। Yes, ma'am. एंड नेक्स्ट क्लास में हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। एंड ये भी पढ़ना है कि क्या इन्हें अपने पिताजी के ऊपर दया आ गई थी, क्या इन्होंने उसे छोड़ दिया या नहीं, वो जेल में ही डेथ हो गई उनकी। तो फिलहाल हम ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। Goodbye, ma'am. Goodbye.